फैक्ट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर। बड़ी खबर बिहार चुनाव से संबंधित बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मान लिया गया है महागठबंधन द्वारा, यानी कि इंडिया ब्लॉक द्वारा। और इसका की अनाउंसमेंट अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता में की, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे और काफ़ी दिनों से कश्मकश चल रही थी कि कौन सीएम का कैंडिडेट होगा महागठबंधन का। और अब ये फाइनली डिसाइड कर लिया गया है। मुकेश साहनी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का मुखड़ा बनाया गया, कैंडिडेट बनाया गया है। एक और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट बाद में होगी, चुनाव के बाद, अगर वो जीत जाते हैं चुनाव। मगर आपको ये फिर भी बता दें कि 11 सीटें 243 में से ऐसी है जिसमें अभी भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, मतलब कि ये बात रिजॉल्व नहीं हुई है कि कौन सी सीट किसको जाएगी। वो 11 सीटें और बाकी 232 सीटों पर तकरीबन फैसला हो चुका है। और ये जो 11 सीटें हैं, इसमें सारे फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें महागठबंधन के मतलब कांग्रेस और आरजेडी और बाकी पार्टीज़ के लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा खुदा जाने, मगर उसमें अभी भी कश्मकश है, यानी कि देयर हैज़ बिन नो रेजोल्यूशन। मगर बड़ी खबर, तेजस्वी यादव सीएम के कैंडिडेट होंगे अगर आरजेडी, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन है, उसका अलायंस जीतता है। तो ये एक बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि कौन ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। और साथ में आपको ये भी पता, उन्होंने अनाउंस किया है कि सबसे बड़ी समस्या है वो बिहार में जॉब्स की है, नौकरियों की है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि वो इस तरह की स्थिति करेंगे कि किसी को बिहार छोड़कर बाहर नौकरी के लिए ना जाना पड़े। साथ ही में हर परिवार से 20 महीने के अंदर एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये भी उनका आश्वासन है। तो देखना होगा कि बिहार चुनाव में जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है का साथ है, उसको क्या आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन और साथ में जो छोटी पार्टीज भी है, क्या उनके इस किले को वो भेद लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार तकरीबन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और अब एक नया मुकाबला ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, मगर क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद। फैक्ट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर। बड़ी खबर बिहार चुनाव से संबंधित बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मान लिया गया है महागठबंधन द्वारा, यानी कि इंडिया ब्लॉक द्वारा। और इसका की अनाउंसमेंट अशोक गहलोत ने एक प्रेस वार्ता में की, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे और काफ़ी दिनों से कश्मकश चल रही थी कि कौन सीएम का कैंडिडेट होगा महागठबंधन का। और अब ये फाइनली डिसाइड कर लिया गया है। मुकेश साहनी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का मुखड़ा बनाया गया, कैंडिडेट बनाया गया है। एक और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट बाद में होगी, चुनाव के बाद, अगर वो जीत जाते हैं चुनाव। मगर आपको ये फिर भी बता दें कि 11 सीटें 243 में से ऐसी है जिसमें अभी भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है, मतलब कि ये बात रिजॉल्व नहीं हुई है कि कौन सी सीट किसको जाएगी। वो 11 सीटें और बाकी 232 सीटों पर तकरीबन फैसला हो चुका है। और ये जो 11 सीटें हैं, इसमें सारे फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें महागठबंधन के मतलब कांग्रेस और आरजेडी और बाकी पार्टीज़ के लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा खुदा जाने, मगर उसमें अभी भी कश्मकश है, यानी कि देयर हैज़ बिन नो रेजोल्यूशन। मगर बड़ी खबर, तेजस्वी यादव सीएम के कैंडिडेट होंगे अगर आरजेडी, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन है, उसका अलायंस जीतता है। तो ये एक बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि कौन ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। और साथ में आपको ये भी पता, उन्होंने अनाउंस किया है कि सबसे बड़ी समस्या है वो बिहार में जॉब्स की है, नौकरियों की है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि वो इस तरह की स्थिति करेंगे कि किसी को बिहार छोड़कर बाहर नौकरी के लिए ना जाना पड़े। साथ ही में हर परिवार से 20 महीने के अंदर एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये भी उनका आश्वासन है। तो देखना होगा कि बिहार चुनाव में जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है का साथ है, उसको क्या आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन और साथ में जो छोटी पार्टीज भी है, क्या उनके इस किले को वो भेद लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार तकरीबन 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और अब एक नया मुकाबला ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे है, मगर क्या वो चुनाव जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद।